मैं अपने रूप और कमाई के घमंड में इस कदर डूब चुका था कि मुझे अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। मेरे लिए सब कुछ बस मैं था, मेरी पसंद, मेरी सोच और मेरी दुनिया। पिताजी ने जब मेरी शादी का एक साधारण सी दिखने वाली सांवली लड़की से तय की तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई मजाक कर दिया हो। मैंने उसे पहली बार देखा तो मन ही मन में उसे ठुकरा दिया। मुझे लगा वह मेरे लायक नहीं है। मेरे पिताजी के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसकी बात मेरे लिए आखिरी फैसला था। शादी हो गई और वह लड़की मेरे घर आ गई। उसका नाम था सीमा। वह शांत स्वभाव की सीधी सादी लड़की थी जो हर किसी का सम्मान करना जानती थी, लेकिन मेरे अंदर उसके लिए कोई अपनापन नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। मैं बस उसे एक जिम्मेदारी समझता था जिसे मुझे निभाना पड़ रहा था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य दिखने था क्योंकि पिताजी घर में थे। उनकी मौजूदगी में कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह पाता था। सीमा ने पूरे मन से घर संभालने की कोशिश करती। वह हर छोटे बड़े काम सीखती, समझती और बिना शिकायत के करती रहती। पिताजी उसके व्यवहार से खुश थे और कई बार मेरी माँ से कहते कि सीमा बहुत समझदार लड़की है, लेकिन मेरी माँ और बहन को वह शुरू से ही पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि मेरे लिए उससे बेहतर लड़की मिल सकती थी। धीरे धीरे उनके शब्द मेरे दिमाग में जगह बनाते लगे। इधर सीमा की अपनी एक अलग ही कहानी थी जिसे जानने की मैंने कभी कोशिश नहीं की। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ पली बड़ी थी। उसकी माँ का साया बचपन से ही उससे छिन गया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसके बाद उसका बचपन जैसे जिम्मेदारियों में बदल गया। उसकी सौतेली माँ का व्यवहार उसके साथ अक्सर ठंडा और कठोर रहता था, लेकिन सीमा ने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपने दर्द को अपनी पढ़ाई में बदल दिया। वह पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि कॉलेज में हमेशा आगे रहती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा अधिकारी बने और अपने जीवन को अपने दम पर खड़ा करे, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। पिता ने उसकी शादी जल्दी कर दी और अपना सपना अधूरा रह गया। सीमा ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया और खुद को नए घर के अनुसार ढालने की कोशिश करने लगी। वह हर दिन यह सोचकर उठती कि आज वह कुछ ऐसा करेगी जिससे घर के आगे के लोग खुश हो जाएं, लेकिन हर कोशिश के बाद भी उसे वही ठंडापन महसूस होता था। मेरी माँ और बहन अक्सर मेरे सामने उसकी तुलना दूसरों से करती, कभी उसके पहनावे को लेकर, कभी उसके बात करने का तरीके को लेकर। धीरे धीरे मेरे अंदर भी उसके लिए दूरी बढ़ने लगी। मैं उसकी हर छोटी गलती को बढ़ा देता, उसके अच्छे कामों को नजरअंदाज कर देता। सीमा फिर भी चुप रहती। शायद वह इस उम्मीद में थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। समय के साथ पिताजी की तबीयत कमजोर होने लगी। घर में उनकी पकड़ कम होती जा रही थी और इसी के साथ माहौल भी बदलने लगा। अब माँ और बहन का व्यवहार खुलकर सामने आने लगा और मैं भी पहले जैसा नहीं रहा था। मैं उनकी बातों से प्रभावित होकर सीमा के प्रति कठोर होता जा रहा था। सीमा कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं उनकी बात सुनने से पहले ही नाराज हो जाता। कुछ समय बाद पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद जैसे मेरे घर का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। अब कोई ऐसा नहीं था जो सही और गलत के बीच फर्क बता सके, और यही से मेरी सोच और मेरे व्यवहार में बदलाव शुरू हुआ, जिसने धीरे धीरे हमारे रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया। पिताजी के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। पहले जहां हर बात में संतुलन था, अब वहां खामोशी और दूरी बसने लगी। माँ और बहन का व्यवहार भी अब खुलकर सामने आने लगा और मैं भी उनकी बातों को बिना सोचे समझे मानने लगा। सीमा के लिए मेरे मन में जो थोड़ी बहुत नरमी थी वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। मैं उसकी हर बात में कमी निकालने लगा, कभी उसके काम करने के तरीके पर तो कभी उसके शांत रहने पर। मुझे उसकी हर बात खटकने लगी थी। सीमा यह सब महसूस करती थी, लेकिन फिर भी उसने कभी आवाज ऊंची नहीं की। वह हर दिन पहले से ज्यादा कोशिश करती कि घर के लोग खुश रहें, लेकिन उसकी कोशिशें जैसे किसी को दिखाई ही नहीं देती थी। ससुर के न रहने का उसका सहारा भी खत्म हो चुका था। अब वह पूरी तरह अकेली थी। घर में रहते हुए भी जैसे उसका कोई अपना नहीं था। समय बीतता गया और मेरे व्यवहार में कठोरता बढ़ती गई। अब मैं छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती, अपनी झुंझलाहट उसी को पर निकाल देता। सीमा कई बार कुछ कहना चाहती, लेकिन हर बार खुद को रोक लेती।
शायद उसे डर था कि कहीं बात और ना बिगड़ जाए। वह अपने मन ही मन दिल में दवा लेती और चुपचाप अपने काम में लगी रहती। घर के कामों का बोझ भी उसी पर था। सुबह से लेकर रात तक वह बिना रुके काम करती, लेकिन उसके लिए एक भी सराहना शब्द नहीं था। मेरी माँ और बहन अक्सर उसके सामने उसकी तुलना दूसरी लड़कियों से करती और मैं भी उसी समय कुछ नहीं करती, बल्कि कई बार उसके साथ सहमति में सिर हिला देता। यह सब सीमा के लिए बहुत तकलीफ था, लेकिन उसने अपने दर्द और कभी जाहिर नहीं किया। कुछ महीनों बाद हमारे घर में एक नई खुशी आई जब सीमा ने एक बेटे को जन्म दिया। हमने उसका नाम आर्यन रखा। कुछ समय के लिए माहौल बदला, सबने बच्चे के आने की खुशी बनाई, लेकिन यह बदलाव ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। धीरे धीरे सब फिर पहले जैसा हो गया। बस फर्क इतना था कि अब सीमा के कंधों पर एक और जिम्मेदारी आ गई। वह दिन भर घर का काम करती और रात को बच्चे को ख्याल रखती। उसकी नींद पूरी नहीं होती, फिर भी वह बिना शिकायत सब संभालती। मुझे लगा कि बच्चे के आने से शायद मेरा मन बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं पहले की तरह ही उससे दूरी बनाए रखा, बल्कि और ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। कभी काम में कमी निकालता तो कभी बिना वजह नाराज हो जाता। सीमा कई बार समझाने की कोशिश करती कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन मैं उसकी बात सुनने के बजाय और ज्यादा सख्त हो जाता। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी इतनी बढ़ गई कि हम एक ही घर में रहते हुए भी अजनबी बन गए। सीमा अब बोलने लगी थी। उसकी आंखों में हमेशा एक थकान और उदासी साफ दिखती थी, लेकिन वह फिर भी अपने बेटे के लिए मजबूत बनी रही। समय के साथ हालात और मुश्किलें होते गए। एक दिन आर्यन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। सीमा पूरी रात उसके पास बैठी रही, उसका ख्याल रखती रही। उसने मुझे कई बार आवाज दी कि डॉक्टर के पास चलें, लेकिन मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। सुबह होते ही वह अकेले ही बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई। काफी देर बाद जब वह घर लौटी तो उसे फिर ताने सुनने पड़े। उस दिन उसके अंदर कुछ टूटने के बजाय कुछ बदल गया। उसने फैसला किया कि अब वह खुद को कमजोर नहीं रहने देगी। उसने अपने पुराने सपनों को फिर से याद किया और धीरे धीरे पढ़ाई शुरू कर दी। रात को बच्चे को सोने के बाद वह पढ़ती और सुबह घर का काम करती। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त समीर से हुई, जिसने उसे सलाह दी कि वह बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे। उसने छोटे स्तर पर शुरुआत की, पहले 2 बच्चे, फिर 4, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। कुछ ही समय में उसका छोटा सा प्रयास आर्यन कोचिंग सेंटर बन गया। अब वह अपने पैरों पर खड़ी थी, उसकी पहचान बनने लगी थी। दूसरी तरफ मेरे घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। सीमा के जाने के बाद सब बिखर गया। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार हमारा मामला अदालत तक पहुंच गया और फैसले में आर्यन की जिम्मेदारी सीमा को सौंप दी गई। उस दिन मैं खाली हाथ लौट आया। आज भी अपनी गलतियों को याद करता हूं तो सोचता हूं कि अगर समय रहते मैंने अपनी सोच बदल ली होती तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। दूसरी तरफ सीमा अपने बेटे के साथ एक सम्मानजनक और खुशहाल जीवन जी रही थी। अंत में बस यही समझ आता है कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है, और जब तक सच समझने आता है तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल जा चुका होता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। ऐसी अच्छी कहानी आपके लिए लाता रहूँगा, लेकिन आपका सपोर्ट जब तक मेरे लिए नहीं होगा तब तक मुझे बहुत अफसोस होगा कि मैं आपको अच्छी कहानी